हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 6 साइंस। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, हम चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग शुरू कर चुके हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, और हम इसकी रीडिंग शुरू कर चुके थे। तो हमने इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें देखा था, उसमें पढ़ा था कि कैसे जो सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ा था, और मिक्सचर के बारे में पढ़ा था कि मिक्सचर क्या होते हैं, व्हाट इज मिक्सचर। और हमने कुछ सेपरेशन के मेथड्स के बारे में भी जाना था कि सेपरेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो आज हम वो मेथड्स डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर। तो सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है वो है, जो हम सेपरेशन करेंगे वो सॉलिड सब्सटेंसेस का करेंगे। मिक्सचर में से सॉलिड सब्सटेंसेस को किस प्रकार अलग किया जाता है, किस प्रकार जो है सेपरेट किया जा सकता है। तो सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे केवल हम। सॉलिड में से मिक्सचर में से सॉलिड को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो उसके जो सबसे पहले जो प्रोसेस है दैट इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग यानी हाथ से अलग करना, है ना। हाथ से उठा के उसको अलग कर देना, निकालना। तो अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स कैन बी रिमूव्ड बाय हैंड पिकिंग। आप लोगों ने कभी किया भी होगा कि जो कई ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें कुछ अनवांटेड जो है मटेरियल या सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, तो उनको हम हाथ से निकाल के अलग कर देते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। अनवांटेड यानी कि जो हमें जरूरत नहीं है और वो चीज उसके अंदर मिक्स है। तो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर दे सकते हैं कि ग्रेन्स एंड पल्सेस। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम अनाज या फिर पल्सेस यानी कि दालें या राइस, है ना, मार्केट से लेकर आते हैं, तो उनके अंदर छोटे छोटे स्टोन्स पाए जाते हैं। तो हम खाना बनाने से पहले, ये सब चीजें बनाने से पहले उनको एक बार हाथ से देखते हैं कि इसके अंदर कोई स्टोन तो नहीं है। अगर स्टोन होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हाथ से पकड़ के हाथ से निकाल देते हैं उसको बाहर, है ना। तो ग्रेन्स एंड पल्सेस कंटेन स्मॉल स्टोन्स, वी सेपरेट दीज स्टोन्स बाय हैंड पिकिंग। तो हम उन स्टोन्स को कैसे अलग करते हैं, हाथ से उठा के। और हमारी जो दाल है या फिर हमारे जो ग्रेन्स हैं या फिर हमारे जो राइस है, वो क्या हो जाते हैं, उन स्टोन्स में जो है, जो स्टोन्स है वो सेपरेट कर देते हैं हम उन राइस में से या फिर उन पल्सेस में से। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग, यानी कि हाथ के द्वारा अलग करना। ठीक है, आगे देखिए। बाय दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा और क्या क्या जो है आवश्यक है, क्या क्या चीजें हम करते हैं। द साइज, शेप और कलर ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंसेस इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजफुल वन। देखिए, जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं, जैसे कि हमने राइस लिया या फिर हमने कोई पल्स ली, दाल ली, तो उसके अंदर जो भी अनवांटेड जो सब्सटेंसेस मिक्स है, उसका कलर, शेप और साइज उससे डिफरेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने राइस लिए, तो राइस के अंदर राइस की शेप अलग होती है ना, और जो उसके अंदर स्टोन मिक्स किया गया है उसकी शेप और साइज वो अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो इसी प्रकार दाल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो अलग शेप और साइज के जो स्टोन्स है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो हमें इजीली दिख जाते हैं और उनको हम इजीली उठाकर बाहर कर देते हैं, अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। आगे देखो, द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज स्मॉल। जो भी हम चीज लेते हैं, जो भी मिक्सचर हमें सेपरेट करना है, उसकी क्वांटिटी भी क्या होती है, कम होती है ना। कम मात्रा में लेते हैं हम उसको, और उसमें से जो है हैंड पिकिंग के द्वारा हम अलग कर देते हैं स्टोन्स को।
द अनवांटेड सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। और उसके अंदर जो अनवांटेड जो सब्सटेंसेस है यानी कि जो स्टोन्स मिले हुए हैं, स्मॉल जो स्टोन्स हैं या जो भी इम्प्योरिटीज मिक्स है, वो भी जो है कम मात्रा में होती है ना, स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती है। तो दिस प्रोसेस इज हैंड पिकिंग। आप लोगों ने सबने अपने घर पे कभी ना कभी ये काम करके देखा होगा। ठीक है, आगे देखिए, जो हमारा सेकंड प्रोसेस है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? थ्रेशिंग आप लोगों ने गांव में किसानों को करते हुए देखा होगा। जब फसल को वो काट लेते हैं तो उसके बाद जो है गेहूं की जो फसल होती है या फिर और भी कोई दूसरी फसल भी हो सकती है, तो उसमें से ग्रेन्स को अलग किया जाता है ना। फसल को हार्वेस्ट करने के बाद वहां से ग्रेन्स को अलग किया जाता है। तो ग्रेन्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको अलग कैसे किया जाए, तो उसके लिए थ्रेशिंग की प्रोसेस जो है वो यूज की जाती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक से जो है ग्रेन्स को सेपरेट करना, जहां पर वो जुड़े हुए हैं वो स्टॉक हो गया उसका, और उनमें से हमें क्या अलग करना होता है? ग्रेन्स को अलग करना होता है, दानों को अलग करना होता है। तो बाय द बीटिंग देम ऑन द ग्राउंड, कई लोग क्या करते हैं, एक बहुत सारे जो स्टॉक है एक साथ ले लेते हैं और उनको जो है ग्राउंड के ऊपर बीट करते हैं, यानी कि मारते हैं पटक पटक के। तो इससे क्या होता है, जो ग्रेन्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं स्टॉक से। या फिर और यूजिंग ए मशीन इज कॉल्ड थ्रेशिंग, या फिर आजकल मशीन भी आ गई है, तो मशीन के द्वारा भी थ्रेशिंग की प्रोसेस की जाती है। आगे देखें, इट इज डन इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि जो थ्रेशिंग है वो दो तरीकों से की जा सकती है। एक तो कौन सी? मैनुअल, यानी कि मैन के द्वारा, और दूसरी कौन सी होती है? मशीनों के द्वारा, बाय द मशीन। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैनुअल में क्या होता है। इन मैनुअल थ्रेशिंग जो मैन के द्वारा की जाती है उसमें द फार्मर होल्ड्स ए पाइल ऑफ क्रॉप, यानी कि जो फार्मर है वो एक क्रॉप का पूरा एक ढेर जो है वो होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं इन हिज हैंड, अपने हाथों में, एंड हिट्स इट ऑन ए रॉक, और उसे किसी जो है रॉक के ऊपर हिट करते हैं, यानी कि मारते हैं, और एनी हार्ड सरफेस, या फिर किसी हार्ड सरफेस के ऊपर उसको जो है उस ढेर को मारते हैं, बीट करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान द ग्रेन्स सेपरेट फ्रॉम द स्टॉक्स, तो जैसे उसको पीटते हैं, मारते हैं, तो क्या होता है, ग्रेन्स जो है वो स्टॉक से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे, थ्रेशिंग कैन बी डन बाय ए मशीन कॉल्ड थ्रेशर। जो थ्रेशिंग जो है वो जो मशीन के द्वारा जो थ्रेशिंग की जाती है, उस मशीन को क्या कहा जाता है? थ्रेशर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, दिस मशीन इज यूज फॉर थ्रेशिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स। जो मशीन है वो बहुत ज्यादा जो है अमाउंट में ग्रेन्स को सेपरेट कर सकती है। हैंड से अगर हम करेंगे, हैंड पिकिंग द्वारा करेंगे, तो क्या होगा, सिर्फ एक ढेर लेंगे, हम एक पाइल लेंगे और उसको बीट करेंगे, तो उसमें ज्यादा एक साथ जो है बहुत सारे नहीं हो पाएंगे सेपरेट ग्रेन्स। लेकिन मशीन के द्वारा जो करते हैं हम, थ्रेशर के द्वारा जो करते हैं, जो मशीन है थ्रेशर, वो लार्ज क्वांटिटी में जो है क्या करती है, सीड्स को अलग कर देती है, ग्रेन्स को अलग कर देती है, सेपरेट कर देती है। तो इससे आप लोगों को रीड करना है। ठीक है, तो इससे आगे का हम इससे नेक्स्ट वाले जो है वीडियो में आगे के कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, समझना है, और यहाँ तक आप लोगों को इसकी रीडिंग करनी है। ओके, थैंक्स।